Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 Information Technology IT Code 802. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनल डेटाबेस के बारे में, जहां पर हम रिलेशनल मॉडल को समझेंगे और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशंस को भी डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो. डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेसेस डेवलप किए गए हैं, जिसमें से एक है रिलेशनल डेटाबेस, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. रिलेशनल डेटाबेस 1970 में ईएफ कोड ने डेवलप किया था. जब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो यहाँ पर हर एक टेबल को रिलेशन कहते हैं. सो अगर आपको यहाँ पर ये एम्प्लॉय टेबल गिवन है तो हम इसे रिलेशनल डेटाबेस में एक रिलेशन की तरह रेफर करेंगे एंड हम कहेंगे ये एम्प्लॉय रिलेशन गिवन है. सो यहाँ पर रिलेशन में हमें एक रो गिवन है. वो हर एक रो एक यूनिक रिकॉर्ड को, एक यूनिक इंस्टेंस को डिपिक्ट करती है. इसका क्या मतलब है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टेबल में हमें 3 रिकॉर्ड्स गिवन है. यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है नेहा मेहता, जिसका नाम है, देन पारस बंसल, देन हिमानी वर्मा. सो यहाँ पर ये जो 3 रिकॉर्ड्स हमें गिवन है ये यूनिक हैं. अब ये यूनिक हो इसके लिए हमें इंश्योर करना होगा कि हम एक एटलीस्ट ऐसा कॉलम प्रोवाइड करें जो यूनिकली हर एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पाए. मींस हम जानते हैं कि 2 एम्प्लॉयज़ का नेम सेम हो सकता है, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें सेम हो सकती हैं, बट कोई भी 2 एम्प्लॉय ऐसे नहीं होंगे जिनके लिए एम्प्लॉय आईडी सेम हो. सो ये एम्प्लॉय आईडी एक ऐसा कॉलम है जिसकी हेल्प से हम हर एक कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हर एक रिकॉर्ड, हर एक रो एक यूनिक इंस्टेंस को डिपिक्ट करती है. सो यहाँ पर कभी भी कोई भी 2 रोज एग्जैक्टली सेम नहीं होंगी. ओके. एंड यहाँ पर हर एक कॉलम आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 5 कॉलम गिवन है. यहाँ पर हर एक कॉलम के लिए कॉलम नेम गिवन है. कॉलम नेम की हेल्प से आप पहचान सकते हैं कि वो पर्टिकुलर डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है उस पर्टिकुलर रो के लिए. जैसे अगर हम इस रो की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम पूछते हैं कि ये क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ये एम्प्लॉय आईडी है इस पर्टिकुलर रो के लिए जिसमें नेम है पारस बंसल. सो यहाँ पर हमें हर एक कॉलम नेम ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है कि वो जो रिकॉर्ड में वैल्यू गिवन है, जैसे यहाँ पर ये एक वैल्यू गिवन है, ये एक वैल्यू गिवन है, तो इस वैल्यू का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो चीज़ हमें पता चलती है कॉलम नेम से. ओके. सो यहाँ पर ये रोज़ की बात की हमने, कॉलम्स की बात की. अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं रिलेशनल मॉडल. ओके. सो जैसा कि मैंने आपको बताया, रिलेशनल मॉडल में टेबल को रिलेशन कहते हैं. तो यहाँ पर टेबल का नेम है एम्प्लॉय, इसका मतलब रिलेशन का नेम है एम्प्लॉय. देन यहाँ पर हम रिलेशनल मॉडल में रो को टपल और कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है और वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं अगर आप यहाँ पर ध्यान से नहीं पढ़ते. सो देखिए, हमेशा आपको याद रखना है जो रो है, रो मीन्स जो हर एक यूनिक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है. सो ये क्या है? ये है टपल. सो रो, टपल, रिकॉर्ड, ये सभी एक ही पर्टिकुलर चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं. देन बात करें कॉलम. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी कॉलम्स हैं एंड कॉलम को ही एट्रीब्यूट कहते हैं या फिर इसे फील्ड भी कहते हैं. ठीक है. सो कॉलम, एट्रीब्यूट, फील्ड, ये सभी एक चीज़ हैं. ठीक है. इसके बाद जो डेटा टाइप है हर एक वैल्यू का, मींस यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स हैं. जैसे अगर हम बात करें, एक है नेम कॉलम, फिर एक है एम्प्लॉय आईडी कॉलम. सो यहाँ पर आपको पता है कि जब नेम लिखा जाएगा तो उसमें कोई नंबर नहीं आएगा. वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में कौन से डेटा टाइप की वैल्यूज़ आने वाली हैं. ठीक है. तो इस चीज़ को हम कहते हैं डोमेन. डोमेन हमें क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर कॉलम में कौन से डेटा टाइप की वैल्यूज़ आएंगी. जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के डोमेन से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज़ आएंगी. ठीक है. देन अब बात करते हैं डिग्री एंड कार्डिनैलिटी के बारे में. सो डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, मींस नंबर ऑफ कॉलम्स को डिग्री कहते हैं. देन नंबर ऑफ रोज को कार्डिनैलिटी कहते हैं. इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलता है. या तो आपको टेबल दी जाएगी और वहाँ पर पूछा जाएगा डिग्री और कार्डिनैलिटी के बारे में, या फिर आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है. सो यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स देखते हैं. अगर हमसे पूछा जाएगा एम्प्लॉय रिलेशन के लिए हमें डिग्री बतानी है, तो डिग्री
डिग्री मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। सो यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट्स काउंट करने हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमें डिग्री कितनी मिली 5, बिकॉज यहाँ पर 5 एट्रीब्यूट्स हैं, 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। इसके बाद कार्डिनैलिटी अगर पूछी जाए, सो कार्डिनैलिटी के लिए आप नंबर ऑफ रोज़ को काउंट करेंगे। एंड कई बार आप यहाँ पर एक मिस्टेक करते हैं, जैसे आपको ये रिलेशन गिवन है तो इसमें आप क्या करेंगे कि कॉलम हेडिंग्स को भी काउंट कर लेंगे, बट नहीं, वो सिर्फ आपको कॉलम हेडिंग गिवन है, ये कोई रो नहीं है, ये सिर्फ कॉलम नेम को इंडिकेट कर रही है, ये कोई रो नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं, मीन्स कार्डिनैलिटी क्या है, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पर कार्डिनैलिटी है 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हैं। ओके, कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है डिग्री और कार्डिनैलिटी में, तो यहाँ पर एक ट्रिक है, आपको अगर प्रॉब्लम होती है ये लर्न करने में तो आप ये ट्रिक लर्न कर सकते हैं, आपको इजीली याद रहेगा एग्जाम टाइम में कि क्या डिग्री है और क्या कार्डिनैलिटी है। तो जब हम कॉलम्स की बात करेंगे तब हम कार्डिनैलिटी की बात नहीं करते। सो जब सी की बात हो रही है तब सी की बात नहीं करनी, हमें जब सी की बात करनी है तो क्योंकि हमने सी की तो बात की नहीं, मीन्स कार्डिनैलिटी की तो बात की नहीं, तो हम किस चीज़ की बात करेंगे, डिग्री की बात करेंगे। तो कॉलम्स के लिए हम डिग्री की बात करते हैं और जो बचा है कार्डिनैलिटी वो किसके लिए हो जाएगा, रो के लिए, ठीक है। सो आपको यहाँ पर सिंपली एक चीज़ याद रखनी है, दैट इज सी नॉट इक्वल सी, मतलब जब कॉलम्स की बात होगी तो हम कार्डिनैलिटी की बात नहीं करेंगे। सो अगर कार्डिनैलिटी की बात नहीं करेंगे तो डिग्री की बात करेंगे, ठीक है। सो सिंपली आप इस टाइप से याद रख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं रिलेशन स्कीमा के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर एक स्टार मार्क लगा लेंगे, बिकॉज जब हम लास्ट चैप्टर की बात करते हैं वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग आईटी, तो वहाँ पर भी हम रिलेशन स्कीमा के बारे में पढ़ते हैं एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। फिर वहाँ पर आपको समझ में नहीं आता कि ये रिलेशन स्कीमा क्या है, तो आप यहाँ पर ध्यान से समझें ताकि आपको वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो देखिए, रिलेशन स्कीमा क्या होता है, जब हम सबसे पहले यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। रिलेशन स्कीमा में सबसे पहले हमें टेबल नेम गिवन होता है, ये टेबल नेम है, मींस जो भी हमें टेबल गिवन है सबसे पहले हम उसका नेम लिख देंगे। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, जितने भी कॉलम यहाँ पर गिवन हैं उन सभी के कॉलम नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे कॉमा लगाकर, एंड जो यहाँ पर प्राइमरी की होती है उसे अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। तो आपको रिलेशन स्कीमा में ये चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला, आपको अगर रिलेशन स्कीमा लिखने को बोला जाए तो आप क्या करेंगे, टेबल का नेम लिखेंगे। यहाँ पर टेबल का नेम है एम्प्लॉय, तो हमने वही लिखा है। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले आप यहाँ पर सभी कॉलम नेम को लिख देंगे, एंड सभी कॉलम नेम को कैसे लिखेंगे, कॉमा लगाकर, ठीक है। सो कॉलम नेम आपको कहाँ से पता चलते हैं, ये जो कॉलम हेडिंग आपको गिवन है यहाँ पर आपको कॉलम नेम पता चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो प्राइमरी की होती है आपको उसे अंडरलाइन भी करना है, जैसे एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर प्राइमरी की होगी, जिसके बारे में हम आगे सीखेंगे क्या है प्राइमरी की। सो उसे आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। सो हमने रिलेशन स्कीमा को समझा, अब हम समझते हैं रिलेशन स्टेट। रिलेशन स्टेट का मतलब है कि एक टाइम पर हमें रिलेशन में जो भी टपल्स गिवन है उन सभी का सेट हमें यहाँ पर लिखना है। तो अगर आपसे रिलेशन स्टेट लिखने को कहा जाए तो आपको उस टाइम जो टेबल गिवन है उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स हैं आपको उन्हें एज इट इज़ मेंशन करना है। सो यहाँ पर सबसे पहले आप कर्ली ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करेंगे। इस तरह से सिंबल स्टार्ट करने के बाद जो भी रो में आपको वैल्यूज़ गिवन है वो सभी कॉमा लगाकर लिख देंगे। फिर लास्ट में ये क्लोज करेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे। फिर जो नेक्स्ट टपल है, जो नेक्स्ट रो है, उसकी वैल्यू लिखेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे और इसी तरह से जहाँ तक आपको वैल्यूज़ गिवन है वो सभी वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है। फिर लास्ट वैल्यू के बाद आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है। तो रिलेशन स्टेट का मतलब है कि एक टाइम पर, जैसे यहाँ पर अभी हमें जो टेबल गिवन थी इसमें हमें ये 3 रिकॉर्ड्स गिवन थे, तो अगर हमसे कहा गया कि रिलेशन स्टेट लिखनी है, इसका मतलब इस टाइम पर जो हमें टपल्स गिवन है उन सभी का सेट हमें वहाँ पर लिखना है, ठीक है। सो आप सिंपली कर्ली ब्रैकेट और वो सिंबल यूज करके आप यहाँ पर ये सभी वैल्यूज लिख देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम रिलेशंस के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, टपल्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मींस यहाँ पर आप रोज़ को किस तरह से अरेंज कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पहली रो को बाद में भी लिख सकते हैं, दूसरी रो को पहले भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें
एक्चुअल टेबल गिवन थी वहाँ पर पहले जो रिकॉर्ड था वो था नेहा मेहता के लिए, बट यहाँ पर नेहा मेहता का रिकॉर्ड हमें सेकंड नंबर पर दिया हुआ है और जो सेकंड नंबर पर रिकॉर्ड था वो हमें फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है। सो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैटर नहीं करता है, आप यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एट्रीब्यूट्स का ऑर्डर भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। मींस अगर आपने पहले नेम लिखा है या फिर पहले एम्प्लॉय आईडी कॉलम लिखा है तो वो मैटर नहीं करता है, आपको पूरा कॉलम अगर यहाँ पर शिफ्ट करना है इस साइड तो आप कर सकते हैं, ठीक है। देन कोई भी दो टपल रिलेशन में ऐसे नहीं होने चाहिए जो बिल्कुल आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल होने का मतलब है कि एग्जैक्टली सेम हो, ऐसे कोई भी दो टपल नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट एक कॉलम की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें डिफरेंट बना पाए। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था शुरू में जब हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस किया, सो हमने डिस्कस किया कि एम्प्लॉय टेबल में नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी ऐसे कॉलम्स हैं जिसके लिए किसी भी दो एम्प्लॉयज़ की वैल्यू सेम हो सकती है। मीन्स हो सकता है उनके नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ ये सभी चीज़ें सेम हैं, बट एक चीज़ जो हर एक एम्प्लॉय के लिए किसी भी केस में डिफरेंट होगी वो है एम्प्लॉय आईडी। ये किसी भी केस में सेम नहीं हो सकती। सो यही एम्प्लॉय आईडी की वजह से हम यूनिकली हर एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, भले ही उसके बाकी कॉलम्स की वैल्यू सेम हो, ठीक है। सो यहाँ पर हम यही चीज़ बता रहे हैं कि कोई भी दो टपल एक रिलेशन में आइडेंटिकल मीन्स एग्जैक्टली सेम नहीं होने चाहिए। कोई भी दो टपल हैं तो उसमें एटलीस्ट एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जिसके लिए वैल्यू डिफरेंट हो, ठीक है। वैल्यू इन एच टपल इज एन एटॉमिक वैल्यू इनडिविजिबल। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक टपल है, इसमें हमें वैल्यूज़ गिवन है, नेम, एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग अलग वैल्यूज़ गिवन हैं। सो यहाँ पर एक टपल की वैल्यू को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। मींस यहाँ पर डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ही रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, सो इसलिए हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं नल वैल्यू के बारे में। सो अगर कभी भी किसी टपल के लिए एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है या फिर वहाँ पर वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है, इन तीनों केसेस में वहाँ पर हम यूज़ करते हैं नल वैल्यू। सो बेसिकली यहाँ पर आप इसको इस तरह से समझें, जब आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो अगर आप एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में इस तरह से सबसे पहले नेम्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर किसी स्टूडेंट का नेम नहीं पता तो आप सिंपली उस सेल को ब्लैंक लीव करते हैं, राइट। बट अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक टेबल की जो हमने डेटाबेस में बनाई है, सो डेटाबेस में कभी भी उस चीज़ को ब्लैंक लीव नहीं कर सकते हैं। इंस्टेड हम ब्लैंक लीव करें, हम वहाँ पर एक स्पेशल वैल्यू यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं नल। सो बेसिकली जो हमें ब्लैंक लीव करना है हम उसे नल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आपको वहाँ पर नल लिखा हुआ मिलता है इसका मतलब वहाँ पर ब्लैंक है, वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर सिर्फ 3 केसेस में हम नल वैल्यू यूज़ करते हैं। अगर हमें वैल्यू पता नहीं है, अननोन वैल्यू, अनअवेलेबल वैल्यू मीन्स वैल्यू उस टाइम पर अवेलेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल मीन्स वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है वैल्यू। सो इन 3 केसेस में हम यूज़ करते हैं नल वैल्यू। कई बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया जाता है कि अगर 0 वैल्यू है तो क्या हम नल वैल्यू यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 0 खुद में एक वैल्यू है, ठीक है। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 और नल एक ही चीज़ है। नहीं, ये एक चीज़ नहीं है। यहाँ पर 0 खुद में एक वैल्यू है। अगर आपको कहीं पर 0 देना है तो आप वहाँ पर 0 ही लिखेंगे। बट अगर कहीं पर आपको वैल्यू पता नहीं है, अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ इन 3 केसेस में ही आप नल वैल्यू को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अभी तक हमने रिलेशनल मॉडल एंड रिलेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा। सो एक ऐसा डीबीएमएस जो रिलेशनल मॉडल पर बेस्ड होता है, जो रिलेशनल मॉडल को यूज़ करता है, वो होता है रिलेशनल डीबीएमएस मींस आरडीबीएमएस। सो अगर आपसे आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड ये किस चीज़ पर बेस्ड होता है? रिलेशनल मॉडल पर। एंड ये ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ओरेकल, माई सीक्वल, IBM, DB2। सो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं RDBMS के लिए। हम इस चैप्टर में माई सीक्वल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो जो भी हम कमांड्स पढ़ेंगे वो सभी एक्चुअल में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो कहाँ पर करेंगे? माई सीक्वल में।
So that was all for today. Chapter wise notes, chapter wise question answer and previous year question answers के लिए आप ऑल इन वन बुक परचेज कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. बाय एवरीवन.